कक्षा 9 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में गद्य खंड का दूसरा चैप्टर लहासा की ओर का सारांश समझा रहे थे। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में और कुछ शीर्षक के बारे में सारांश समझा चुके हैं। जो उस समय तिब्बत जाने के लिए नेपाल का ही रास्ता था, नेपाल के द्वारा ही जाता था, वो भी अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक राहुल सांकृत्यायन जी भिखमंगे के वेश में गए थे। तो उनको रहने के लिए उचित स्थान मिला था। बाद में भद्र पुरुष के वेश में गए, उन्हें एक झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। वहाँ पर तिब्बत के यात्रियों में जात पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। हाँ, तब राहगीर यानी वहाँ पर राहगीरी मांगते हैं। पहले लोग हत्या कर देते हैं, बाद में उसकी जेब या झोला टटोलते हैं जो पैसा है कि नहीं। यहाँ तक समझा चुके थे। अब लेखक को सबसे विकट डाड़ा ठोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ये डाड़े सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें पकड़े जाने का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते हुए भी वह भीख मांगने लगते थे। जब ये कोई मुसीबत आती वह भीख मांगने लगते। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक दो घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डारे पर पहुंचे तो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ बर्फ सी तथा कुछ पर बर्फ न थी, न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके एक दो साथी चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सब से बहुत पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमत प्रतीक्षा कर रहा था। वह गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंगकोर वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय और रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिसमें यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधगिरी है। यहाँ भी सुमित के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। लेकिन लेखक ने मना कर दिया, जो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कहा जो हम पैसा दे देंगे। लेखक ने ऐसा करने से रोका, लेकिन बढ़िया भारवाहक न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ता था। तिब्बत की कड़ी धूप, 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लगती थी। सुमत अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देख रेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती की मुखिया
लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की थी। सुमंत अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया और तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक के सामान उठाया और भिक्षु नमसे से लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। इस प्रकार लहासा की ओर का सारांश यही है। कल प्रश्न उत्तर समझाएंगे।